हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। तो 41वां क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र और औषधियों का वर्णन है। इसकी दो शाखाएं हैं, शौनक और पीपलाद। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यह सबसे बाद में लिखा गया वेद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नरसिम्हवर्मन सेकंड। यह मंदिर तमिलनाडु के चेन्नई के पास समुद्र तट पर स्थित है। यह पल्लव वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसमें भगवान शिव और विष्णु दोनों के मंदिर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अजीतनाथ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन बी होगा, कुशीनगर। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण हुई थी। यहाँ बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को यही दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, किस कुषाण शासक के समय में बौद्ध धर्म दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कनिष्क। यह विभाजन चौथी बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसी समय बौद्ध धर्म विदेशों यानी चीन और मध्य एशिया में तेजी से फैला। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित डायोनिसस भारतीय देवता के किस रूप को माना जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भगवान शिव। मेगस्थनीज ने शिव को डायोनिसस और कृष्ण को हेरक्लीज कहा था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में इनका वर्णन किया है। मेगस्थनीज ने भारत के धार्मिक जीवन का सूक्ष्म अध्ययन किया था। डायोनिसस यूनानी पौराणिक कथाओं में शराब और उत्सव के देवता थे। हेरक्लीज यूनानी कथाओं के महाबली वीर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, संगम युग का प्रसिद्ध ग्रंथ तोल्कापियम क्या है? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, व्याकरण ग्रंथ। इसके लेखक तोल्कापियर थे जो अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे। यह तमिल भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें केवल व्याकरण ही नहीं बल्कि उस समय के सामाजिक जीवन का भी वर्णन है। यह दूसरे संगम यानी सेकेंड संगम की एकमात्र जीवित रचना है। इसे तमिल साहित्य का आधार माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ था? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में राजकीय भूमि की देखरेख करने वाले अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। भू राजस्व यानी
लैंड रेवेन्यू मौर्य प्रशासन की आय का मुख्य स्रोत था। सामान्यतया उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। सिंचाई के लिए अलग से सिंचाई कर यानी इरिगेशन टैक्स लिया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में हिंदू धर्म से संबंधित कुल कितनी गुफाएं हैं? तो हमारा सही ऑप्शन बी होगा 17। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्ध, 12 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन। हिंदू गुफाओं में गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई गई थीं। ये गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा को वेरूल के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मिनेंडर और नागसेन के बीच हुई वार्तालाप किस पुस्तक में संकलित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो। मिनेंडर एक प्रसिद्ध हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक राजा था जिसे मिलिंद भी कहा जाता है। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। मिलिंद पन्हो का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। इस चर्चा के बाद मिनेंडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। यह पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सातवाहन। सातवाहनों को आंध्रभृत भी कहा जाता था। इन्होंने अपनी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान जो गोदावरी के तट पर है बनाई थी। सातवाहन काल में समाज मात्र सत्तात्मक यानी मैट्रियर्चल प्रतीक होता था। यानी जैसे अगर किसी का नाम है तो उसके नाम के पहले उसकी माता का नाम लिखा होता था। जैसे उसमें एक महत्वपूर्ण शासक थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। इन्होंने चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के चलाए। अमरावती कला का विकास सातवाहनों के समय ही हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस राजा के शासनकाल में पहली बार भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इस विजय का वर्णन भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर यूपी जो कि गाजीपुर यूपी में है में मिलता है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी रिपेयर करवाया था। इन्हें शक्रादित्य की उपाधि भी दी गई थी। हूणों का प्रसिद्ध नेता कुशनवाज और बाद में तोमार था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 9वें मंडल। सोम को वनस्पतियों का देवता माना जाता था। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है। सोम एक पेय पदार्थ भी था जो मुंजवत पर्वत से प्राप्त होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। इन्होंने राजनीति पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता था। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दी थी। इन्हें नंदवंश के शासक धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में कावेरीपत्तनम का संबंध किस राज्य से था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चोल। कावेरीपत्तनम या पूहार चोलों का मुख्य बंदरगाह और तटीय राजधानी थी। चोल राजा करईकाल ने इस शहर की स्थापना की थी। चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ यानी टाइगर था। यह व्यापारिक दृष्टि से दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था।
यहाँ से कपास और मसालों का भारी निर्यात होता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एपिग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। पुरानी लिखावट के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख सम्राट अशोक के मिले हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित हैं। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य यानी डिसाइपल कौन था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जमाली। जमाली महावीर स्वामी के दामाद भी थे। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त हुआ था। इन्हें जिन यानी विजेता, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित और आहर्त यानी पूज्य भी कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 135 वर्ष। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व और शक संवत 78 ईस्वी। कुल अंतर 58 प्लस 78 बराबर 136। गणना में 135 वर्ष माना जाता है। शक संवत कनिष्क ने शुरू किया था। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यानी नेशनल कैलेंडर है। इसे 22 मार्च 1957 को सरकारी तौर पर अपनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस चीनी यात्री ने भीनमाल राजस्थान की यात्रा की थी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने भीनमाल को पीलो मोलो कहा था। यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में भारत के 138 देशों राज्यों का वर्णन किया। वह प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के नगर भीनमाल में पहुंचा था। उसे नीति का पंडित भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध शिलापदिकरम के लेखक कौन हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इलंगो अधिगर। यह संगम काल का प्रसिद्ध नुपुर का महाकाव्य यानी एपिक ऑफ द एनक्लेट है। यह कोवलन, कंडगी और माधवी की प्रेम कहानी है। इसे तमिल साहित्य का इलियड भी कहा जाता है। लेखक इलंगो अधिगर चेर राजा सेनुगुट्टुवन के भाई थे। इसकी मुख्य नायिका कंडगी को दक्षिण भारत में देवी के रूप में पूजा जाता है। तो ये है आपका होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।